हवा के गुब्बारे का आविष्कार मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। यह उड़ान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने बाद में विमानों और अंतरिक्ष यानों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। प्रारंभिक प्रयास। हवा के गुब्बारे के आविष्कार की कहानी 18वीं शताब्दी में शुरू होती है। उस समय वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं का ध्यान आकाश में उड़ने की संभावना पर केंद्रित था। कई वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीकों से उड़ान की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। मोंटगोल्फियर भाइयों का योगदान। हवा के गुब्बारे के आविष्कार का श्रेय मुख्य रूप से फ्रांसीसी भाइयों जोसेफ मिशेल और जैक सेटिने मोंटगोल्फियर को जाता है। उन्होंने 1783 में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने एक बड़े कपड़े के थैले को गर्म हवा से भरकर उड़ाया। यह प्रयोग सफल रहा और थैला आसमान में उड़ गया। मोंटगोल्फियर भाइयों की सफलता के बाद कई अन्य वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने हवा के गुब्बारे के साथ प्रयोग करना शुरू किया। 1783 में ही फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन फ्रांसवाइस पिलात्रे डी रोजियर और फ्रांसवाइस लॉरेंट डी आर्लैंड्स ने एक मानवयुक्त हवा के गुब्बारे में सफलतापूर्वक उड़ान भरी। यह मानव इतिहास में पहली बार था जब कोई व्यक्ति हवा के गुब्बारे से उड़ान भर रहा था। मोंटगोल्फियर भाइयों के आविष्कार के बाद हवा के गुब्बारे का विकास तेजी से हुआ। विभिन्न प्रकार के हवा के गुब्बारे विकसित किए गए, जिनमें हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे भी शामिल थे। हवा के गुब्बारे का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, सैन्य गतिविधियों और मनोरंजन के लिए किया जाने लगा। हवा के गुब्बारे के आविष्कार ने मानव इतिहास को कई तरह से प्रभावित किया। इसने उड़ान की संभावना को साबित किया और बाद में विमानों और अंतरिक्ष यानों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। हवा के गुब्बारे का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम विज्ञान और सैन्य गतिविधियों में भी किया गया। आजकल हवा के गुब्बारे का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इनमें वैज्ञानिक अनुसंधान, विज्ञापन, मनोरंजन और खेल शामिल हैं। हवा के गुब्बारे की तकनीक में भी काफी प्रगति हुई है, जिससे वे अधिक सुरक्षित और प्रभावी हो गए हैं। हवा के गुब्बारे के विभिन्न प्रकार। हवा के गुब्बारे कई प्रकार के होते हैं। गर्म हवा के गुब्बारे। इन गुब्बारों में गर्म हवा भरी जाती है, जो उन्हें उड़ने में मदद करती है। इनका उपयोग मनोरंजन और खेल के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन गुब्बारे। इन गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, जो उन्हें उड़ने में मदद करती है। इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है। हीलियम गुब्बारे। इन गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है, जो उन्हें उड़ने में मदद करती है। इनका उपयोग मनोरंजन और विज्ञापन के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा से चलने वाले गुब्बारे। इन गुब्बारों में सौर पैनल लगाए जाते हैं, जो सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और गुब्बारे को उड़ाने में मदद करते हैं। इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और संचार के लिए किया जाता है। हवा के गुब्बारे की सुरक्षा। हवा के गुब्बारे का उपयोग करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हवा के गुब्बारे में उड़ान भरने के लिए प्रशिक्षित पायलट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हवा के गुब्बारे का उपयोग करते समय मौसम की स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। गर्म हवा के गुब्बारे का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी किया जाता है। वैज्ञानिक गुब्बारों को उच्च ऊंचाई पर उड़ाकर वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। इससे उन्हें मौसम पैटर्न, वायु प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय कारकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। गर्म हवा के गुब्बारे का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। कुछ कंपनियां गुब्बारों को विज्ञापन मंच के रूप में उपयोग करती हैं, जिससे उनके ब्रांड को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ कंपनियां गुब्बारे का उपयोग फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग के लिए करती हैं,
जिससे अद्वितीय दृश्य सामग्री प्राप्त होती है। गर्म हवा के गुब्बारे का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जो लोगों को मनोरंजन, खेल, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। इन गुब्बारों का उपयोग न केवल रोमांचक होता है, बल्कि यह वैज्ञानिक अनुसंधान और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। गर्म हवा के गुब्बारे का कार्य सिद्धांत बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी तरल या गैस के वेग में वृद्धि होने पर उसके दाब में कमी होती है। गर्म हवा के गुब्बारे में एक बड़ा कपड़ा होता है, जिसके नीचे एक बर्नर लगा होता है। जब बर्नर को जलाया जाता है तो वह गुब्बारे के अंदर की हवा को गर्म करता है। गर्म हवा का घनत्व कम होता है, इसलिए वह ठंडी हवा की तुलना में ऊपर उठने की कोशिश करता है। जब गर्म हवा गुब्बारे के अंदर ऊपर उठती है तो गुब्बारे के बाहर की हवा का दाब कम हो जाता है। इससे गुब्बारे के अंदर का दाब बाहर की हवा के दाब से अधिक हो जाता है, जिससे गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। गुब्बारे की ऊंचाई को नियंत्रित करने के लिए बर्नर का उपयोग किया जाता है। यदि बर्नर को अधिक जलाया जाए तो गुब्बारे के अंदर की हवा और अधिक गर्म हो जाएगी, जिससे गुब्बारा और अधिक ऊंचाई पर उठ जाएगा। यदि बर्नर को कम जलाया जाए तो गुब्बारे के अंदर की हवा ठंडी हो जाएगी, जिससे गुब्बारा धीरे धीरे नीचे उतरेगा। इस प्रकार गर्म हवा के गुब्बारे का कार्य सिद्धांत बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें गर्म हवा का घनत्व कम होने के कारण गुब्बारा ऊपर उठता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।